Hello, students. So, finally, I have brought before you the last chapter, A Tale of Melancholy. A Tale of Melancholy is a satire. This poem is composed by Bikram Seth. Okay. Now, Bikram Seth is an Indian writer, poet, and he loves criticizing the follies of human being. Follies means mistakes. That we people suffer from superiority complex and we commit blunder after blunders, right? So when a person suffer from superiority complex, he or she doesn't know what kind of blunders mistakes are coming out behind them. The writer Bikram Seth has highlighted that such kind of person was there. And who was such kind of persons? A king was there. Okay. There was a king. The king proclaimed, "Oe, countrymen, my soldiers, suno, I want to make an ark." An ark, वो शेड जहां पे मैं स्टैंड हो करके आई वॉन्ट टू ऑब्जर्व माई कंट्रीमैन, माई पीपल आर वॉकिंग. सो एक ऐसा प्लेटफॉर्म हमें बना दो और मैं यहां खड़ा हो जाऊं और फिर आई विल वॉच ऑल माई वर्कर्स, ऑल द एक्टिविटीज ऑफ माई सिटी. चलो प्रोक्लेमेशन हो गया, लेकिन प्रोक्लेमेशन से पहले, ऑर्डर से पहले आर्किटेक्ट से एक डिजाइन बनवाया गया. अकॉर्डिंगली अब फाइनली दिस आर्क वाज मेड. आर्क बिकॉज सेमी सर्कुलर स्ट्रक्चर्स, और उसको बहुत बेहतरीन तरीके से सजाया, डेकोरेट किया गया. नाउ रिबन कटिंग सेरेमनी. और किंग वॉज वेरी मच टॉलर वंस, हाइटेड, मस्त बॉडी वाला पर्सन था, राइट. ऑन हिज फर्स्ट जर्नी हिज क्राउन फेल डाउन. राजा बहुत गुस्सा गए. सुनो कंट्रीमैन, आई विल नॉट टॉलरेट दिस. यू पीपल हैव इंसल्टेड मी. मैं इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा. आई वॉन्ट पनिशमेंट, और मैं राइट कल्प्रिट को पनिशमेंट दूंगा. सो सब लोगों को बुलाओ. कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे इसमें, इसको बनाने में, क्यों इतना छोटा हाइटेड है? सब लोग डर गए. चीफ बिल्डर्स को बुलाया गया, मैशन को बुलाया गया, दिस एंड दैट, ऑल दोज पर्संस. सबसे पहले जो चीफ बिल्डर को बुलाओ, चीफ बिल्डर को बुलाया गया. चीफ बिल्डर्स डरते हुए, माय लॉर्ड, माय मसीहा, मुझसे गलती नहीं हुआ साहब, मुझसे गलती नहीं हुआ साहब, बात मानिए. ये गलती तो उनका है जिन्होंने बनाया है, यानी कि मैसन. अब मैसन को बुलाए, साहब मैं गरीब इंसान हूं, दिस एंड दैट, सच एंड सच. ये मेरा फॉल्ट नहीं है साहब, ये फॉल्ट उनका है जो ब्रिक लेयर्स हैं, जो ब्रिक बनाया है. वो मोटे मोटे साइज, छोटे छोटे साइज का ब्रिक बनाए हैं, उनको बुलाया गया. अब जो ब्रिक सेटिंग किया है, अब वो ब्रिक सेटर्स को बुलाया गया. एक्चुअली राजा सबकी बात क्यों सुन रहे थे? राजा चाहते थे कि जो रियली गलत किए हैं उनको पनिशमेंट मिले, और जस्ट ही डिडंट लाइक दैट जो इनजस्टिस किसी के साथ हो वो नहीं पसंद करते थे. तो सबको सुनना भी जरूरी था, राइट. अब सबको बुलाने के बाद जो है लास्ट में आर्किटेक्ट को बुलाया गया. साहब इट इज नॉट माई मिस्टेक, मैंने वही काम किया, वही डिजाइन पे वर्क किया जो आर्किटेक्ट ने हमें थमाया डिजाइन. अब चीफ आर्किटेक्ट को बुलाया गया. चीफ आर्किटेक्ट अब डिजाइन लेके आए. साहब माय लॉर्ड, देखिए यही वो डिजाइन है जहां पे आप, यहां पे आप अमेंडमेंट किए थे, यहां पे आप चेंजेस लाए थे, यहां पे ये जो हाइट को आप शॉर्टन किए थे, और वही चीज आपके लिखी हुई वर्ड्स को मैं कैसे कैंसिल कर सकता हूं? मैंने कुछ भी नहीं किया, जो आपने पेन चला दिया उस पर मैंने भी ओके कर दिया. एग्जैक्ट वही डिजाइन पे जो है ये आर्किटेक्ट, दैट मींस वही डिजाइन पे ये आर्क बनाया गया. साहब सारे ऑटोग्राफ आपके सामने हैं. नाउ राजा इन लोगों की बात सुन करके अब पैनिक हो गए, यानी कि सब लोग हमें कंफ्यूज कर दिए हों. नो 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 नो, हम सबकी बात सुनने जाएंगे तो फिर आई विल बी इन डिलेमा. आई वॉन्ट काउंसिल,
आई वॉन्ट एडवाइस, मुझे कुछ राइट एडवाइस चाहिए, मुझे कुछ गाइडलाइंस चाहिए। अब उन्होंने बताया कि सोल्जर्स सुनो, रुको 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 रुको, इतने बड़े काम, इतना बड़ा फैसला लेने से पहले मैं किसी से सजेशन लेना चाहता हूं, और वो वाइजेस्ट मैन को ले आओ, मुझे आज वाइजेस्ट मैन की काउंसिल की जरूरत है। सोल्जर्स लोग ढूंढने के लिए निकल पड़े फिर, और जब ढूंढ के निकाले तो फिर वाइजेस्ट मैन कौन था पता है? वाइजेस्ट मैन वो आदमी था, सबसे बूढ़ा आदमी था, ओल्डेस्ट वंस, who can't see properly, who can't walk properly, who can't listen properly, who can't even talk properly। और उनको ले आया कि हाँ, शिवरिंग कर रहे थे, वो कांप रहे थे, और हाँ, यू कैन से दैट शिवरिंग होठ से उन्होंने कहा कि कल्प्रिट मस्ट बी पनिश्ड, जो कल्प्रिट है उन्हीं को सजा होनी चाहिए फिर। एंड नाउ सब लोग वहां पे हल्ला बोल कर दिए, कैसे? वी वांट पनिशमेंट, वी वांट पनिशमेंट, वी वांट हैंग, कल्प्रिट मस्ट बी हैंग। सब लोग वहां पे हल्ला कर दिया। अब पब्लिक के सामने राजा भी क्या हो गया? हेल्पलेस हो गया। आखिर करे तो करे क्या? राजा इज ए फेलियर वन। सबकी बात सुन सुन करके बेटा देखो क्या हो गया, वो खुद डिसीजन नहीं ले पा रहे। चलो फटाफट उन्होंने एक जो है रोप और फांसी का फंदा, जिससे कहते हैं कि रोप, दिस टाइप ऑफ रोप को बनाया गया, और सबको राजा ने, अब ये क्या डिसीजन ले रहा है, देखो देखो, इस फंदे में जो फिट बैठेगा वही, उसी को पनिशमेंट दिया जाएगा। और सबको, सारे कंट्रीमैन को एक करके एक बुलाया गया, कम मेजर्ड बाय वन बाय वन, करते करते लास्ट में ओनली वन मैन वाज सो टॉलर। राजा भी, जैसे राजा वहां पे देखे कि देखें कौन फिट बैठ रहा है, राजा टॉल हाइटेड थे तो जनाब वही फिट बैठ गए। अब जैसे ही वो फिट बैठ गया, इधर पीछे से स्विच ऑन कर दिया राजा। नाउ सारे लोग अब यहाँ पे हल्ला बोल कर दिए। कैसे हल्ला बोल? वी आर हैप्पी, समवन हैज फाइनली बीन फिटेड। जब फाइनली राजा का पनिशमेंट हो गया, राजा एक्चुअली राजा ही तो फॉल्ट किए हैं, ठीक है, राजा का जब पनिशमेंट हो गया तब वहां पे वी वांट किंग, वी वांट किंग, वी वांट किंग, नेक्स्ट किंग, नेक्स्ट किंग। लेकिन उस कंट्री का एक रूल, राजा की रॉयल, देखो रॉयल किंगडम में एक रूल होता है जिसका नाम है रॉयल डिक्री। तो रॉयल डिक्री ये था कि उस शहर में जो सिटी गेट है, हर एक कंट्री का प्रवेश द्वार होता है, ठीक है, तो उस सिटी गेट से जो भी बंदा पहले निकलेगा, एक पर्टिकुलर डेट, पर्टिकुलर टाइम ऑलरेडी डिसाइड किया गया। देखो इस टाइम में उस गेट से जो आएंगे, दैट पर्सन विल डिसाइड हु विल बी आवर नेक्स्ट किंग। वही बंदा डिसाइड करेगा कि हम लोगों का किंग कौन होने वाला है। तो सिलेक्शन प्रोसेस वाज देयर्स एंड इट वाज अ रैंडम प्रोसेस, ठीक है। तो सारे सोल्जर्स को फिर भेजा गया है नेक्स्ट डे सुबह फाइंड आउट करने के लिए। इत्तेफाक कोइंसिडेंटली जो पर्सन, फर्स्ट पर्सन वाज पासिंग वाज नन अदर देन इडियट, एक पागल क्रेजी पर्सन था, ठीक है। तो उनको बुलाया गया पकड़ करके। अच्छा, एक पागल को पकड़ना भी बड़ा मुश्किल है ना, तो सारे लोग इधर से उधर से पहले से रेडी हो गया, उसके बाद उसको उठा करके ले आया और सम्मान के साथ विथ ऑनर उनसे पूछा गया, साहब अब बताइए हम लोग का नेक्स्ट राजा कौन होने वाला। हकीकत में ये था कि तक सुनो, सारे मिनिस्टर्स लोग, सब लोग ये सोच रहे थे कि एकदम थोड़ा सा ऑनर वे में और थोड़ा सा स्माइलिंग फेस में सोच रहे थे कि किसी का, इनमें से किसी का नाम ले ले तो राजा बन जाएंगे फिर। लेकिन इडियट तो कुछ और ही बताया। क्यों बताया? कि मेलन 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 मेलन, यानी कि उस इडियट को मेलन बहुत पसंद था, तो उनकी जुबान पे क्या आ गया? मेलन। खैर सब लोग सपोर्ट कर दिया, यस यस वी वांट मेलन, वी वांट मेलन, आवर नेक्स्ट किंग इज आवर मेलन मेलन मेलन। बाजार से एक मेलन को उठा करके अब सिंहासन में जो है बैठाया गया, क्राउन पहनाया गया, एंड सब लोग जो है जेस्चर शो किए, एंड दिस वे दैट सिटी गॉट द नेम मेलन सिटी। This way, this city got name Melon City. So this is all about the incident of this poem. Now question arises, इसको टेल क्यों कहा गया है? टेल, देखो स्टोरी और टेल में अंतर है। स्टोरी is that incident of life which is mixed up with imaginations. That means real incident is mixed up with imagination. यहाँ पे 60% 70% रियल इंसिडेंट होता है और 30% 40% जो है इमेजिनेशन बेस्ड होता है, और जाके जो है फिर उसको कुछ मोरल लेसन्स देने के लिए, दैट मीन्स मोरल लेसन्स देते हुए, मोरल वैल्यूज देते हुए फिर स्टोरी बनाया जाता है, ठीक है। और टेल वो इंफॉर्मेशन है, वो राइट अप है जो कि रियलिटी में कभी हुआ ही नहीं होगा।
It was totally based on imagination. So that means, all the incident here occurred is imagination based. ये किसी की रियल इंसिडेंट नहीं है, ना किसी से कॉपी करके ये राइटर राइट डाउन किए हैं, बट क्या है ये? इट वॉज हिज टोटल इमेजिनेशंस. वाई ही हैज रिटन सच काइंड ऑफ स्टोरीज? ही हैज रिटन सच काइंड ऑफ स्टोरी टू टेल अस लेसन्स दैट अगर किसी सोसाइटी का या किसी कंट्री का अगर हेड पर्सन अगर इतना बेवकूफ होता है, तो शायद उनका भी अंतिम एंड ऐसे ही होता है. अगर वो बहुत ज़्यादा सिंपल सीधे स्वभाव की होता है, तो जिन्हें पब्लिक उनको डोमिनेट करना शुरू कर देते हैं. अगर आप सपोज किसी क्लैन का रूलर हो, हेड हो, तो फिर आपको सैगासिटी रखना होगा, आपको अलर्टनेस रखना होगा, आपको फोर्स साइटेड होना होगा. आपका इंटेलिजेंस, आपकी पावर, आपकी वॉइस, आपकी वर्डिंग्स, दैट शुड बी सो फोर्सफुल वन दैट ऑल द पीपल मस्ट फॉलो यू. आपकी बातों में इतनी दम होनी चाहिए कि जो बात आप एक बार कह दो तो फिर वो जो है कोई पर्सन आपके आगे में फिर खड़ा ना हो पाए. दे मस्ट नॉट रेज देयर वॉइस, ऐसा होना चाहिए. बट इस कंट्री का जो राजा था वो क्या था? सोचता था कि नहीं, किसी के साथ अनफेयर नहीं करेंगे. अरे अनफेयर नहीं करना है ठीक है, लेकिन कल्प्रिट को तो चुनो आप. आपके पास वो परसेप्शन पावर कहां गई? फिर परसेप्शन पावर, आपके पास वो कैचिंग पावर है ही नहीं, आपके पास वो फाइंडिंग क्वालिटी है ही नहीं, तो आप किस बात के राजा हो? राइटर ने कहा है कि ऐसे लोगों के साथ ऐसे ही एंडिंग होता है. तो आ जाओ. दिस पोएम इज ऑल्सो नोन एज सैटायर, व्यंग. सैटायर किससे कहते हैं? सैटायर उससे कहते हैं दैट मीन्स सैटायर इज ए रिडिकुलस स्टोरी. रिडिकुलस मीन्स फन प्रोवोकिंग, लाफ्टर प्रोवोकिंग एक्टिविटीज ऑफ समबॉडी एल्स. मीन्स किसी स्टोरी में अगर किसी राइटर का एक्टिविटी को इस तरह प्रेजेंट किया जाए तो फिर ताकि रीडर्स लोग हंसे, ताकि रीडर्स लोग बहुत खिलखिलाएं. तो देखो यहाँ पे इन दिस स्टोरी ऑफ मेलन सिटी वी हैव सीन, आई हैव मार्क्ड आउट 3 पॉइंट्स. आई हैव मार्क्ड आउट. वो एक्टिविटी देख करके रीडर्स लोग बहुत मुस्कुराते हैं. क्या है? द किंग लिसन्स एंड बिलीव्स एवरीबॉडी एंड दिस वे क्या होता है? ही मिसेस द कल्प्रिट. कल्प्रिट फाइंड करना फेल हो जाता है उनसे. ही फेल्स टू फाइंड आउट द कल्प्रिट एंड फाइनली क्या होता है? ही हैंग्स हिमसेल्फ. कल्प्रिट को फाइंड नहीं कर पाया तो खुद को ही हैंग होना पड़ा. नाउ आइडेंटिटी ऑफ द वाइज पर्सन्स. इस सिटी के लोगों का जो है क्या था बेटा कि वाइजेस्ट मैन का आइडेंटिटी क्या होता है? हु इज द मोस्ट ओल्डेस्ट वंस, हु कांट सी प्रॉपरली, हु कांट वॉक प्रॉपरली, हु कांट टॉक प्रॉपरली, हु कांट लिसन प्रॉपरली. ओके, आ जाओ. उस कंट्री का रॉयल डिक्री क्या हुआ करते थे? उस कंट्री का रॉयल डिक्री हुआ करते थे कि दैट मींस whosoever will pass by the city gate will decide our next king. तो ये जो एक रिजिड ट्रेडिशनल एक ब्लाइंड थिंकिंग, यहाँ पे रीडर्स लोग हंसते रहते हैं. तो यही चीज राइटर यहाँ पे क्रिटिसाइज किया है. सो दीज आर द फॉलीज ऑफ ह्यूमन बीइंग, दीज आर द वीकनेस ऑफ ह्यूमन बीइंग. राइटर विक्रम सेठ कितना बेहतरीन तरीके से इंसान की एक्टिविटीज को यहाँ पे क्रिटिसाइज करके रखा है. रियली दिस इज ए वंडरफुल पोएम. सो ह्यूमन बीइंग आर द मोस्ट पावरफुल, मोस्ट एलिगेंट, मोस्ट यू कैन से दैट द ब्रेव क्रिएचर अमंग ऑल अदर एनिमल्स. लेकिन अगर किंग बनने के बाद भी अगर वो बंदा दैट मीन्स इस टाइप की एक्टिविटी में जो है वो वीकनेस शो करते हैं, तो दैट मीन्स ही डजंट डिजर्व टू बिकम ए किंग. And this is all about the poem. This is all about the incident in this entire chapter. Thank you all.